अगर आप अपनी ट्रेड के अंदर एक्यूरेसी लेके आना चाहते हैं तो आपको पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सी वैलिड इनगल्फिंग है, कौन सी इनवैलिड इनगल्फिंग है। क्योंकि बहुत से दोस्त हमारे ग्रुप्स में हमें ये इनगल्फिंग मार करके भेज रहे होते हैं कि सर ये वैलिड इनगल्फिंग है, इनवैलिड इनगल्फिंग है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कौन सी वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है। क्योंकि जब सेलर्स के ऑर्डर बायर्स के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होंगे तो आप वहाँ बाय की ट्रेड क्यों ले रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वैलिड इनगल्फिंग कौन सी है, इनवैलिड इनगल्फिंग कौन सी है। तो ये आप स्क्रीन पर जैसे देखें इनवैलिड इनगल्फिंग की एग्जांपल देख सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल है इसको ग्रीन कैंडल ने इसकी प्राइस से ऊपर प्राइस तो गई है, लेकिन इसने विक लगा के नीचे आके क्लोजिंग दे दी है, नीचे आके क्लोजिंग दे दी। इसकी जिसने जो हाई लगाई थी उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, उससे नीचे आके क्लोजिंग दी है, बस विक लगा के नीचे आ गए, तो ये इनवैलिड इनगल्फिंग होगी। दूसरी एग्जांपल ये है कि ये जो रेड कैंडल है, ये जो बुलिश कैंडल है, इसने रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ ही नहीं किया सेलर्स को, क्योंकि ये ऊपर विक लगा के वो नीचे आ गई है। तो आपने पूरा वेट करना है, जब H1 की कैंडल है तो आपने वेट करना है कि जब H1 की कैंडल क्लोज होने से पहले आपने एंट्री नहीं लेनी, बल्कि यहाँ तो एंट्री लेनी नहीं है। आगे आप मेरी आगे वीडियोस देखेंगे तो आपको बताऊंगा कैसे एंट्री लेनी है। वैसे आपको बता रहा हूँ कि जब तक ये बुलिश कैंडल, ये जो बिरिश कैंडल है, इसको इनगल्फ ना करे तब तक ये वैलिड इनगल्फिंग बाय नहीं होगी। और नीचे ये वही सेम सिनेरियो है। ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी सारे सिनेरियो इस तरह के बनते हैं, जो सिनेरियो बन सकते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखें इनवैलिड इनगल्फिंग सेल जो होती है, ये भी सेम टू सेम अपोजिट है। ये आप चेक करेंगे, ये जो बुलिश कैंडल इसने अपना लो लगा के ऊपर गई है, ये जो रेड कैंडल है इसने इसकी बॉडी को तो कवर कर लिया लेकिन इसकी विक को कवर नहीं किया। तो इसको इसकी विक कवर करनी ज़रूरी है, जो वैलिड इनगल्फिंग सेल होगी। ये चेक करेंगे, इसकी जो विक के नीचे बुलिश कैंडल की रेड कैंडल ने इसको इनगल्फ नहीं किया पूरा, तो ये इनवैलिड होगी। और दूसरी ये है, दो कैंडलों ने मिलकर भी इसको इनगल्फ नहीं किया पूरा, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने। ये इसकी ये जो लाइन लगाई है वाइट, ये इसलिए लगाई है, ये इसका लो था। इसकी कैंडल को और उसकी बॉडी को दोनों को जब एक इनगल्फ करेगी फिर वो वैलिड इनगल्फिंग होगी, ये इनवैलिड है। तीसरी भी वही एग्जांपल है, सेम ही है कि इसकी बॉडी को इनगल्फ किया लेकिन इसकी विक को नहीं किया। तो इसकी विक को और इसकी बॉडी दोनों को इनगल्फ करना बहुत ज़रूरी है अगर एक वैलिड इनगल्फिंग जब होती है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि वैलिड इनगल्फिंग बाय वैलिड इनगल्फिंग सेल कौन सी होती है। ये आगे चेक करें, ये वैलिड इनगल्फिंग बाय है। ये चेक करें, एक रेड कैंडल बनी, उसको 4 कैंडल की रैली ने मिलके ये इनगल्फ किया है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी, चौथी कैंडल, 4 कैंडल ने मिलकर इनगल्फ किया, ये एक वैलिड इनगल्फिंग बाय है। अगर इन चारों के सेंटर में इधर एक रेड कैंडल बन जाती तो ये इनवैलिड इनगल्फिंग बाय थी, ये वैलिड इनगल्फिंग बाय नहीं होती। अगर सेंटर में कोई रेड कैंडल बन जाए, रेड के बाद 4 कैंडल भी ये ग्रीन बने तो ये वैलिड इनगल्फिंग बाय होगी। दूसरी एग्जांपल है कि एक रेड कैंडल बनी, दो ये ग्रीन कैंडल बनी, इन्होंने इनगल्फ नहीं किया लेकिन तीसरी कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, इसकी ऊपर से विक को भी इसकी बॉडी को भी, तो ये वैलिड इनगल्फिंग बाय होगी। ये थर्ड एग्जांपल है, सेम वही है कि एक ही कैंडल ने इनगल्फ कर लिया तो वो भी वैलिड इनगल्फिंग बाय होगी। आगे ये 2 कैंडल ने इनगल्फ किया, ये भी वैलिड है। ये इनगल्फिंग बाय वैलिड की ये एग्जांपल थी। आगे नेक्स्ट देखें, वैलिड इनगल्फिंग सेल जो होती है सेम टू सेम है, आपने बस समझना फोकस से। ये जो सेल के लिए ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसको 3 कैंडल की रैली ने मिलकर इसको इनगल्फ कर लिया है, ये वैलिड इनगल्फिंग सेल है। देखिए, पहले ये कैंडल बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, 3 कैंडल ने मिलकर इनगल्फ कर लिया, फिर भी ये वैलिड है। इधर देखें, ये एक कैंडल ने मिलकर इनगल्फ किया, ये चेक करें, इसकी बॉडी को, इसकी विक को एक ही कैंडल ने मिलकर इनगल्फ कर लिया, पूरा इनगल्फ कर लिया, तो ये वैलिड इनगल्फिंग सेल होगी। इधर भी वही सिनेरियो, इसके नीचे विक नहीं है लेकिन फिर भी इसकी बॉडी को पूरा इस कैंडल ने कवर कर लिया। ये चौथी एग्जांपल भी वही सेम, या 2 कैंडल ने मिलकर इनगल्फ किया, ये वैलिड इनगल्फिंग सेल है। आप पहले इन वैलिड और इनवैलिड का आपको पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। आप आने वाली मेरी वीडियोस देखें, इनका मैं आगे वाली वीडियो में प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा किस तरह इस पर ट्रेड लेनी है। तो मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में आना चाहते हैं, फ्री सिग्नल्स और आइडियाज़ वगैरह वहाँ शेयर किए जाते हैं, तो बायो में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।